विजया एकादशी व्रत विधि। इस व्रत को फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को किया जाता है। इस दिन व्रत रखकर विष्णु भगवान की पूजा करने से अनंत पुण्यों का फल मिलता है। पूजन में धूप, दीप, नारियल, नैवेद्य आदि चढ़ाकर पूजा करते हैं। विजया एकादशी व्रत में 7 धान्य घट स्थापित की जाती है। 7 धान्यों में गेहूँ, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर है। इसके ऊपर श्री विष्णु जी की मूर्ति रखी जाती है। इस व्रत को करने वाले व्यक्ति को पूरे दिन व्रत करने के बाद रात्रि में विष्णु पाठ करते हुए जागरण करना चाहिए। व्रत से पहले की रात्रि में सात्विक भोजन करना चाहिए और रात्रि भोजन के बाद कुछ नहीं लेना चाहिए। एकादशी व्रत 24 घंटों के लिए किया जाता है। व्रत का समापन द्वादशी तिथि के प्रातःकाल में अन्न से भरा घड़ा ब्राह्मण को दिया जाता है। इस व्रत के प्रभाव से सब दुख दारिद्र्य दूर होते हैं और सभी कामों में सफलता मिलती है। अपने नाम के अनुसार विजया एकादशी व्यक्ति को जीवन के कठिन परिस्थितियों में विजय दिलाती है। इस एकादशी की कथा का संबंध भगवान राम की लंका विजय से जुड़ा है। विजया एकादशी अपने नाम के अनुसार विजय प्रदान करने वाली है। भयंकर शस्त्रों से जब आप घिरे हों और पराजय सामने खड़ी हो, उस विकट स्थिति में विजय नामक एकादशी आपको विजय दिलाने की क्षमता रखता है। प्राचीन काल में कई राजे महाराजे इस व्रत के प्रभाव से अपनी निश्चित हार को जीत में बदल चुके हैं। इस महाव्रत के विषय में पद्म पुराण और सकत पुराण में अति सुंदर वर्णन मिलता है। विजय एकादशी व्रत कथा। एकादशियों का महात्म्य सुनने में अर्जुन को अपार हर्ष की अनुभूति हो रही थी। जया एकादशी की कथा का श्रवण रस ले पाने के बाद अर्जुन ने कहा, हे पुंडरीकाक्ष, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसके व्रत का क्या विधान है? कृपया करके मुझे इसके संबंध में भी विस्तार पूर्वक बताएं। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय श्री मिलती है। इस विजय एकादशी के महात्म्य के श्रवण में पठन से सभी पापों का अंत हो जाता है। एक बार देव ऋषि नारद ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा जी, आप मुझे फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी का व्रत तथा उसकी विधि बताने की कृपा करें। नारद की बात सुन ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, विजय एकादशी का उपवास पूर्व के पाप तथा वर्तमान के पापों को नष्ट करने वाला है। इस एकादशी का विधान मैंने आज तक किसी से नहीं कहा, परंतु तुम्हें बताता हूँ। यह उपवास करने वाले सभी मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। अब श्रद्धापूर्वक कथा का श्रवण करो। श्री राम को जब 14 वर्ष का वनवास मिला, तब वह भ्राता लक्ष्मण तथा माता सीता सहित पंचवटी में निवास करने लगे। उस समय महापापी रावण ने माता सीता का हरण कर लिया। इस दुखद घटना से श्री राम तथा लक्ष्मण जी अत्यंत दुखी हुए और सीता जी को खोज में वन वन भटकने लगे। जंगल में घूमते हुए वे मरणासन्न जटायु के पास जा पहुँचे। जटायु ने उन्हें माता सीता के हरण का पूरा वृत्तांत सुनाया और भगवान श्री राम की गोद में प्राण त्याग कर स्वर्ग की तरफ प्रस्थान किया। कुछ आगे चलकर श्री राम व कृष्ण की सुग्रीव जी के साथ मित्रता हो गई और वहां उन्होंने बाली का वध किया। श्री राम भक्त हनुमान जी ने लंका में जाकर माता सीता का पता लगाया और माता ने श्री राम तथा महाराजा सुग्रीव की मित्रता का वर्णन सुनाया। वहां से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए
और अशोक वाटिका का सारा वृतांत कह सुनाया। सब हाल जानने के बाद श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की सहमति से वानरों तथा भालुओं की सेना सहित लंका की तरफ प्रस्थान किया। समुद्र किनारे पहुंचने पर श्री राम ने विशाल समुद्र को घड़ियालों से भरा देखकर लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, अनेक मगरमच्छों और जीवों से भरे इस विशाल समुद्र को कैसे पार करेंगे। प्रभु श्री राम की बात सुनकर लक्ष्मण जी ने कहा, भ्राता श्री, आप पुराण पुरुषोत्तम आदि पुरुष हैं, आपसे कुछ भी विलुप्त नहीं है। यहाँ से आधा योजन दूर कुमारी द्वीप में वकदालम्ब्य मुनि का आश्रम है। वे अनेक नाम के ब्राह्मणों के ज्ञाता हैं। वे ही आपकी विजय के उपाय बता सकते हैं। अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर श्री राम जी वकदालम्ब्य ऋषि के आश्रम में गए और उनके प्रणाम कर एक और बैठ गए। अपने आश्रम में श्री राम जी को आया देख महर्षि वकदालम्ब्य ने पूछा, हे श्री राम, आपने किस प्रयोजन से मेरी कुटिया को पवित्र किया है? कृपया कर अपना प्रयोजन कहें। मुनि के मधुर वचनों को सुनकर श्री राम ने कहा, हे ऋषिवर, मैं सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षस राज रावण को जीतने की इच्छा से लंका जा रहा हूँ। कृपया कर आप समुद्र को पार करने का कोई उपाय बताएं। आपके पास आने का मेरा यही प्रयोजन है। महर्षि वकदालम्ब्य ने कहा, हे राम, मैं आपको एक अति उत्तम व्रत बतलाता हूँ, जिसके करने से आपको विजय श्री अवश्य ही प्राप्त होगी। यह कैसा व्रत है मुनि श्रेष्ठ, जिसे करने से समस्त क्षेत्रों में विजय की प्राप्ति होती है? जिज्ञासु हो श्री राम ने पूछा। इस पर महर्षि वकदालम्ब्य ने कहा, हे श्री राम, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का उपवास करने से आप अवश्य ही समुद्र को पार कर लेंगे और युद्ध में भी आपकी विजय होगी। हे मर्यादा पुरुषोत्तम, इस उपवास के लिए दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबे या मिट्टी का एक कलश बनाएं। उस कलश को जल से भरकर उस पर पंच पल्लव रखकर उसे वैदिक पर स्थापित करें। उस कलश के नीचे सतनजा अर्थात मिले हुए 7 अनाज और ऊपर जौ रखें। उस पर विष्णु की स्वर्ण की प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान श्री हरि का पूजन करें। वह सारा दिन भक्तिपूर्वक कलश के सामने व्यतीत करें और रात को भी उसी तरह बैठे रहकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस कलश को ब्राह्मण को दे दें। हे दशरथ नंदन, यदि आप इस व्रत को सेनापतियों के साथ करेंगे तो अवश्य ही विजयश्री आपका वरण करेगी। मुनि के वचन सुनकर श्री रामचंद्र ने विधि पूर्वक विजया एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से राक्षसों के ऊपर विजय प्राप्त की। हे अर्जुन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि विधान के साथ पूर्ण करेगा उसकी दोनों लोकों में विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, जो इस व्रत का महात्म्य श्रवण करता है या पढ़ता है उसे वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। कथासार। भगवान विष्णु का किसी भी रूप में पूजन मानव मात्र की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करता है। श्री राम हालांकि स्वयं विष्णु के अवतार थे, अपितु अपनी लीलाओं के चलते प्राणियों को सत्य मार्ग दिखाने के लिए उन्होंने विष्णु भगवान के निमित्त इस व्रत को किया।
विजय की इच्छा रखने वाला इस उपवास को करके अनंत फल का भागी बन सकता है।